आमिर भाई, आप क्या कहेंगे? हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को देखते हैं तो कहा जाता है गुस्से में या बरहम अगर आप किसी बात पे हों तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाया करता था, लेकिन आप उस वक्त खामोशी इख्तियार करते थे। क्या सीख मिलती है इससे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई है गुस्से के हवाले से, इसके फ़ितरी होने के हवाले से और इसके इमोशंस के इजहार के हवाले से। और भाई ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक अमल भी और आपका किरदार भी और आपकी तालीम भी शेयर की। देखिए, गुस्सा यकीनी तौर पर फ़ितरी एक जज्बा है और यहाँ चारों तरफ नफ्सियात दान बैठे हैं माशाल्लाह। मैं तालिब इल्म हूँ नफ्सियात का, और कहा जाता है कि इंसान के अंदर, उसके दिमाग में 16 केमिकल्स होते हैं जिनके रिएक्शंस की वजह से कुछ इमोशंस, जज्बात हमारे अंदर नमो पाते हैं और वो बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं। और 12 मिनट का एक टाइम होता है। उन 12 मिनट में अगर आप उसको मैनेज कर लें तो वो गुस्सा हो या वो मोहब्बत हो, जिन्होंने बहन ने मोहब्बत वाला जो स्टाइल इजहार किया ना, मोहब्बत भी अगर हद से बढ़ जाए तो वो एक अदाब बन जाती है, ऑब्सेशन हो जाती है यकीनी तौर पर। और इसीलिए शायद इकबाल ने कहा था कि इश्क कहते हैं जिसे खलल है दिमाग का, तो वो फिर दिमाग का खलल बन जाता है और वो इंसान उससे बेदार हो जाता है। तो मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत जज्बा है, लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए, इसी तरह गुस्सा भी बाद मकामात पर बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हद से बढ़ जाए तो ये नुकसानदेह होता है। इससे नस्लें तबाह हो जाती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, इंसान की अपनी जो शख्सियत है वो बर्बाद हो जाती है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्सा आता तो सहाबा कराम पहचान जाते, जैसा कि आपने फरमाया कि उनका चेहरा तमतमा उठता और गुस्से से सुर्ख हो जाता और सहाबा सहम जाते, लेकिन आप अपनी ज़बान से कभी कुछ ना फरमाते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो आपके खिदमत में रहे 10 साल और बच्चे थे, वो फरमाते हैं 10 साल मैंने हुजूर की खिदमत में गुजारे, लेकिन इन 10 सालों में कभी आपने मुझे ओए कह के मुखातिब नहीं किया, कभी किसी बात पे बरहम नहीं हुए। आपके कोई काम मुझे कहते और वो काम करने के लिए मैं जाता, और बच्चा था, खेल कूद में लग जाता, कहीं कोई लोग खेल रहे होते उनके साथ बैठकर देखने लग जाता। हुजूर मुझे ढूंढते हुए आते और पीछे आकर मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए कहते, बेटा हमने तुम्हें किसी काम से भेजा था, बस इतनी सी बात। तो ये जो कैफियत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर करीम की बहुत ही ख़ास ज़ौजा मोहतरमा थी और जज्बाती भी थी, जो कि कम उम्र थी। और मैं समझता हूँ कि उनसे जो अल्लाह ताला ने रिश्ता कराया, उसकी एक हिकमत भी यही थी कि बाकी जितनी भी अज़वाज मुताहरात थी वो सब सोबर थी, बड़ी उम्र की थी, तो वो सवाल करते हुए झिझकती थी कि ये हुजूर करीम है, सवाल करने में बेअदबी ना हो जाए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नौजवान थी, बेबाक थी, तो सवाल करने में भी बिल्कुल हिचकिचाती नहीं थी कि या रसूलल्लाह आपने तो ये कहा था, अब तो आप ये कह रहे हैं। तो इससे उम्मत को एक दीन मिला, सबक मिला और इल्म मिला, तो आधा दीन उम्मत को आयशा के ज़रिए मिला। तो एक बार आपका यानी तू मैं हो गई, झगड़ा हो गया। किसी ने कहा है ना कि माँ जो है वो अपने जालिम गुनहगार बेटे को भी गले लगा लेती है, और बीवी अंबिया की भी हो तो शिकवे तो यकीनन करती ही है, तो बीवी तो बीवी होती है। तो कुछ तकरार ऐसी हुई कि आवाज़ हुजूर करीम की आवाज़ से ऊंची हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उनके वालिद थे, हज़रत आयशा के तशरीफ़ लाए और करीब था कि वो हाथ उठा देते उन पर सरजरिश करने के लिए कि तुम हुजूर पर, जिन पर मेरे माँ बाप नस्लें कुर्बान हो जाए। हुजूर दरमियान में आ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में बाहर चले गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा कहो कैसा बचाया। और हज़रत आयशा आपके गले लग गई कि या रसूलल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ और मुझे माज़रत चाहिए। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया लैसा शदीद बिस्सुरआ, पहलवान ताकतवर बहादुर वो नहीं है जो किसी को पछाड़ दे। अब पछाड़ना किसी तरह अनोखी के अंदाज में पछाड़ना हो सकता है, और अपनी ज़बान से कुव्वत इज़हार से पछाड़ना भी हो सकता है, लाजवाब कर दे या लाजवाब कोई कर सख्त बात कर दे। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, बहादुर वो है जिसे जब गुस्सा आए तो अपने नफ्स पर काबू पा ले। तो वही मर्द मैदान है जिसे तहम्मुल आ जाए, चाहे वो पैसा कमाने की जस्तजू हो, चाहे वो दुनिया कमाने की जस्तजू हो, चाहे दीन कमाने की जस्तजू हो। एतदाल असल में इंसानी नफ्सियात का वो बेहतरीन और बुनियादी जौहर है जो इंसान को हैवानों से मुमताज़ कर देता है। और जो शख्स इस तरह का अपने ऊपर कंट्रोल ना रख सके, जो अपने आप को इमोशनली रेगुलेट ना कर पा रहा हो और उसमें ब्लेम करे, आमतौर पे आप देखेंगे कि जो लोग इस तरह एक्सप्लोड होते हैं वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते, वो हालात को, वाक़यात को या अगले बंदे के किरदार को इसके अंदर घसीट के लेकर आते हैं।